देखिए साथियों, वर्धमान तथा ह्रासमान, वर्धमान तथा ह्रासमान। देखिए सवाल है y बराबर x² माइनस एक्स प्लस 1। इस पे ये पूछ रहा है, इसका अंतराल दिया है, अंतराल 0 से 1 पर पूछ रहा है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। पूछ रहा है कि न वर्धमान है और न ह्रासमान है, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये वर्धमान है कि नहीं है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इसका अवकलन करेंगे। तो पहले अवकलन dy/dx, वर्धमान ह्रासमान के लिए पहले अवकलन, तो ये हो गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो अब देखिए, अगर ये एक बार अवकलन कर लिया, अब यहाँ लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे dy/dx ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कब? जब जो है वर्धमान है, मान है, और dy/dx लेस देन 0 कब? ह्रासमान है। दोनों कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे वर्धमान पे, वर्धमान है कि नहीं है। तो देखिए ये लगाओ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1/2, 1/2। इस पे पूछ रहा है और इसका अंतराल हमें दिया था 0 से 1। 0 और 1 के, 0 और 1 पर कैसा है? न वर्धमान है और न ह्रासमान, और जबकि वैल्यू हमारी कितनी आई? 1/2। 0 और 1 के बीच में आई, तो इस पे क्या है? इस वैल्यू पर ये कैसा होगा? वर्धमान होगा। देखो ग्राफ से समझाते हैं। मान लीजिए 1/2 ये और ये, इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। यहाँ पीछे से धन, अगर वर्धमान लिया, ये चिन्ह ग्रेटर का है तो प्लस की वैल्यू, तो यानी कि 1/2 कोमा इन्फिनिटी, इस पे कैसा होगा? वर्धमान होगा। यहाँ ह्रासमान की बात करो, देखो 2x माइनस 1 लेस देन 0, 2x लेस देन 1, x लेस देन 2, यानी कि इसी अंतराल में, देखा नहीं, इसी अंतराल में, इस वाले में लेस देन का मतलब माइनस, तो माइनस कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से 1/2 पर ह्रासमान और इस पर वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। और हमें अंतराल दिया कितना है? अंतराल हमें दिया है 0,1, 0,1, और वो इसमें से कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये इसका लिख देंगे ना तो ह्रासमान है और ना ही वर्धमान है, वर्धमान है। ये कंडीशन फॉलो हो गई। अगला देखो, समझो इसी में, देखो अगला है, अगला देखो क्या है? f डैश x इक्वल टू 1/1 प्लस x²
और इसका अंतराल दिया है -∞, 0 पर। कह रहा है वर्धमान है, वर्धमान है। ये तुम्हें दिखाना है कि दिखाइए कि इतने पर ये वर्धमान है। तो देखो एफ एक्स दिया था, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लो। तो भाग विधि से इसको करेंगे। देखो नीचे 1 + x का होल स्क्वायर, ऊपर गया ऐसे ही लिखो 1 + x², 1 का 0 -1 ऐसे ही, और इसका अवकलन 0 + 2x। ये तो कट गए, तो ये हो गया -2/1 + x² का होल स्क्वायर। हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ? तो देखिए होल स्क्वायर -2x। अब हम इस पर देखिए क्या कंडीशन फॉलो करते हैं कि इस पे हमें ये देखना है कि अगर ये देखो -2x, यानी यहाँ लिखिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो -2/1 + x² का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखो यहाँ से मान निकालो, एक एक्स का तो मान 0 मिलेगा, और यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, यानी एक्स का मान 0 मिलेगा, और एक नीचे से मिलेगा, नीचे से तो कोई मान 0 मिलेगा। तो मान लीजिए ये संख्या रेखा है, 0 मान यहाँ है कहीं, तो यहाँ से ये, यहाँ से ये प्लस, ये माइनस, +∞ और -∞, ये है 0। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू 0 से प्लस पर कैसा होगा? वर्धमान होगा। कैसा होगा? 0 से, अब देखो यहाँ -x है, ये x का गुणांक है, तो इसको थोड़ा हम यहाँ कन्वर्ट करके देखें, तो ये अगर 2x/1 + x² का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल कहाँ मिलेगी? इस कंडीशन -∞ से 0 पर, यानी कि कैसा होगा? -∞, यानी कि ये x है, इसलिए इसका जो है ग्रेटर लेस देन में कन्वर्ट हो गया। ग्रेटर जो है लेस देन में कन्वर्ट हो गया। जब लेस देन में कन्वर्ट हो गया, तो अब लेस देन का मतलब माइनस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। तो इस पे कैसा होगा? वर्धमान, यानी कि ग्रेटर देन लगाया था लेकिन मिला वैल्यू माइनस वाली, तो इस पर वर्धमान होगा, और इस पर ह्रासमान होगा। इस पर वर्धमान, और 0 से इन्फिनिटी पर कैसा होगा? ह्रासमान, ह्रासमान होगा। ये कंडीशन शो हो रही है यहाँ पे। बात आ रही समझ? अगला देखो, थोड़ा और समझिएगा, अगले सवाल में समझेंगे। अगला सवाल है, यही सवाल है, मान लीजिए यही है, इसको ही समझिए। यहाँ दिया है f(x) = 1/, उसको तो समझा दिया, उसको तो समझा दिया, उसको छोड़ो, थोड़ा दूसरा सा लो जिसमें से थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो मान लीजिए f(x) बराबर हमने ले लिया log x। log कैसी वैल्यू है? धनात्मक वैल्यू है, और इसका अंतराल दिया है हमें 0 से इन्फिनिटी पर निरंतर वर्धमान होगा, ये हमें दिखाना है। तो देखो इसका अवकलन करेंगे, f डैश x = इसका अवकलन 1/x हो गया।
ठीक है, अब हम क्या लेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो 1/x ग्रेटर देन 0, यही तो हो गई, ग्रेटर देन 0। तो देखो ये x जब इधर आई, किधर आई, इधर, तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं, x पे बरक तो लगा नहीं है, तो x की जो वैल्यू आई है ये इधर आ गई। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मान लीजिए ग्रेटर देन 0 हो गई, तो 0 ग्रेटर देन 0 हो गई, x ग्रेटर 1/x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 0 वैल्यू मिली, 0 वैल्यू अब ग्रेटर देन, देखिए ये इधर गया, ये प्लस माइनस, प्लस इन्फिनिटी, नहीं देखा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये कंडीशन शो हुई। अब क्या करना है कि हमें ग्रेटर देन में प्लस वाली वैल्यू तो 0 से इन्फिनिटी पर वर्तमान होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 0 पर ह्रासमान होगा। ये कंडीशन शो कर रही है, इस पर वर्तमान होगा और इस पर ह्रासमान होगा। और थोड़ा समझिएगा, देखिए यहाँ दे रहा है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, पूछ रहा है कि इस पर ये निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, तो इसका अवकलन करो, एफ डैश एक्स, इसका अवकलन -1 ई की पावर माइनस एक्स, ह्रासमान निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, निरंतर ह्रासमान है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसकी वैल्यू कैसी आई, इसकी वैल्यू आई माइनस ई की पावर माइनस एक्स लेस देन 0। अब देखो ऊपर ई की माइनस, ये माइनस है तो माइनस चला गया, ई की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस माइनस से फिर के चेंज हो गया, ई की पावर माइनस एक्स लेस देन 0, फिर माइनस घूम के आ गया, तो क्या हो गया कि इस पे वैल्यू निरंतर ही ह्रासमान होगी, निरंतर ही ह्रासमान। अच्छा, और अच्छे से समझिए, अगले में देखो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो देखो इसका अवकलन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, पूछ रहा है इस पर कि ये निरंतर वर्तमान है, तो वर्तमान होने की शर्त होती है कि ग्रेटर देन 0, तो ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू क्या आई, ई की पावर एक्स, और किसी की पावर मान लो 0 लगा दें, 0 मान 0 आया, तो 0 ई की पावर एक्स बराबर 0, तो इसकी कंडीशन मान लीजिए ई की पावर एक्स कोई मान शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो वैल्यू तो धनात्मक है, यानी कि ग्रेटर देन है, ये है तो धनात्मक ही, तो निरंतर वर्धमान होगा। संख्या रेखा पे देखेंगे तो 0 यहाँ मिला, प्लस इन्फिनिटी यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ ये प्लस ये माइनस, तो इस पर वैल्यू ये पॉजिटिव आई, तो इस पर निरंतर ही वर्धमान होगा, इधर कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा और थोड़ा साइन कॉस वाले में देखो, समझो साइन कॉस वाले में इसको समझेंगे, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स,
ठीक है, साइन एक्स दिया है और इसका अंतराल दिया है, अंतराल -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 इसका अंतराल दिया है। तो अब समझिएगा, π/2 से -π/2 अंतराल। तो सर्वप्रथम इसका हम करेंगे अवकलन f(x), ठीक है, बराबर साइन का अवकलन cos x, ठीक है, cos x। अब पूछ रहा है कि ये निरंतर वर्धमान है, वर्धमान होने की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0। तो cos x ग्रेटर देन 0, बात आ रही सुन, cos x ग्रेटर देन 0, ये हो गई cos x ग्रेटर देन 0। अब cos में 0 मान कितने का होता है, π/2 का, और हमारी रेंज भी दे रहा है π/2, अंतराल भी π/2 है और इसकी वैल्यू भी, cos 0 की वैल्यू भी π/2 है। तो π/2 आ रही है और ये ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन पे π/2 आ रही है। बिल्कुल कंडीशन ठीक है कि π/2 पर ग्रेटर देन आ रही है, तो ये निरंतर ही कैसा होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। और इसी में अगर ये कंडीशन दी हो, कौन सी कंडीशन, मान लीजिए अगला यहाँ समझिए, जैसे कि f(x) = दिया है 10x, और इसका अंतराल भी हमें कितना दिया है, अंतराल ही -π/2 से π/2 दिया है, इसका भी अंतराल हमें π/2 ही दिया है। तो अब देखो, इसका जब अवकलन करेंगे तो f(x) = sec² x, और इसमें भी हमें इससे यानी कि क्या पूछ रहा है, ये धनात्मक होगा, यानी कि निरंतर वर्धमान होगा, इसमें भी पूछ रहा है। तो देखो, निरंतर वर्धमान होगा तो x ग्रेटर देन 0, तो sec² x ग्रेटर देन 0। अब cos में वैल्यू यानी कि 0 बन के आती है, धनात्मक वैल्यू आती है, और sec में भी वैल्यू कैसी आती है, sec का अंतराल क्या है, 0 से π, 0 से π, ठीक है, यानी कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और तो sec 90 की वैल्यू तो यहाँ 0 नहीं होती, यहाँ पे sec 180 की, यानी कि इस अंतराल में वैल्यू 0 होती है, 0 और π के बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है, बात आ रही है। तो इस पर भी यानी कि ये भी इस पर वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। यहाँ से समझिए, मान लीजिए ये दिया है यहाँ कि f(x) = x पे घात 4 - 2x², तो इसका अवकलन करेंगे तो f(x) = 4x³ - 2x²।
ठीक है। तो इस पे अब हमें ये दिखाना